हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। आज माँ सरस्वती पूजा का पवित्र अवसर है। माँ सरस्वती हम सभी को ज्ञान, बुद्धि और सफलता प्रदान करे। आप सभी बच्चे लोगों को मेरी तरफ से सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आज के इस स्पेशल दिन पर हम एसएफएम का एक और इम्पोर्टेंट इलुस्ट्रेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो है इलुस्ट्रेशन नंबर 11, पेज नंबर 391, इलुस्ट्रेशन नंबर 11। राइट, तो आज हम जीरो रिस्क पोर्टफोलियो को अच्छे से समझेंगे। और ये जो एल लिमिटेड एंड एम लिमिटेड है, ये एल लिमिटेड और एम लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे, जिसमें रिस्क मिनिमम हो या जीरो हो जाए। राइट, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन के अंदर दिया गया है रिटर्न ऑन एल, मतलब एल लिमिटेड का रिटर्न है 20% एंड एम लिमिटेड का रिटर्न है 22%। एंड एल लिमिटेड का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है 18% एंड एम लिमिटेड का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है 15%। राइट, एंड ऑल्सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया गया है -1। तो जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 होता है, तो कोरिलेशन -1 होने का मतलब है कि जब एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का गिरता है। सिंपल, अगर एक प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का गिरता है। सिंपल, एंड इसका मतलब एक परफेक्ट हेज पॉसिबल है। एक परफेक्ट हेज पॉसिबल है जिसमें दोनों एक दूसरे के रिस्क को कैंसिल कर देंगे। दोनों एक दूसरे के रिस्क को कैंसिल कर देंगे। अब हमें एल लिमिटेड और एम लिमिटेड का वेट कैलकुलेट करना है, जो रिस्क को जीरो करेगा। राइट, तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमको वेट कैसे कैलकुलेट करना है। तो वेट का फॉर्मूला होता है, सपोज मैंने फर्स्ट वेट ऑफ एल कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो वेट ऑफ एल का फॉर्मूला जो है वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम का स्क्वायर माइनस कोवेरियंस ऑफ एल एंड एम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोवेरियंस ऑफ एल एंड एम, कोवेरियंस ऑफ एल एंड एम। एंड इसको कहा जाता है, ये जो फॉर्मूला है इसको कहा जाता है मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो फॉर्मूला। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो फॉर्मूला। राइट, minimum risk portfolio formula. Here you can see standard deviation of m का स्क्वायर। m का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 15% है, बट यहाँ पर कोवेरियंस ऑफ एल एम हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमको पहले कोवेरियंस ऑफ एल एंड एम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोवेरियंस ऑफ एल एंड एम कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है कोरिलेशन ऑफ एल एंड एम इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम। राइट, तो फर्स्ट कोवेरियंस ऑफ एल एंड एम कैलकुलेट करना है। कोवेरियंस ऑफ एल एम, तो कोवेरियंस ऑफ एल एम का फॉर्मूला जो है वो है कोरिलेशन ऑफ एल एंड एम, कोरिलेशन ऑफ एल एंड एम मल्टीप्लाइड विथ standard deviation of L, HD of L
इंटू एच डी ऑफ एम, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम। ये है कोवेरिएंस ऑफ एल एंड एम का फॉर्मूला, राइट। तो फर्स्ट सी, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है को रिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ आर एल एंड एम इज इक्वल टू -1। इसका मतलब ये हुआ, तो को रिलेशन ऑफ एल एंड एम इज -1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल कितना दिया गया है 18% इंटू 18 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम कितना दिया गया है 15%, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा ये आ रहा है -270। कोवेरिएंस ऑफ एल एम आ रहा है -270, राइट। तो अब ये जो -270 आ रहा है, ये है नेगेटिव कोरिलेशन, राइट, नेगेटिव कोवेरिएंस। तो नेगेटिव कोवेरिएंस का मतलब है कि दोनों सिक्योरिटीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। लेट्स राइट, नेगेटिव कोवेरिएंस का मतलब है कि दोनों सिक्योरिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, राइट। तो अब हमारे पास कोवेरिएंस ऑफ एल एम आ गया है -270। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमको कैलकुलेट करना है वेट ऑफ एल लिमिटेड, राइट। तो वेट ऑफ एल, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम जो है वो है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कोवेरिएंस ऑफ एल एम हमारे पास ऑलरेडी है -270 जो हम अभी कैलकुलेट किए, तो ये हो जाएगा -270 ब्रैकेट में। देन और क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम का स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर प्लस अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल का स्क्वायर जो कि है 18 का स्क्वायर -2 इंटू कोवेरिएंस ऑफ एल एम जो कि है -270। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर जो कि है 225 एंड इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +270 डिवाइडेड बाई अगेन 15 का स्क्वायर है 225 प्लस 18 का स्क्वायर है कितना, 18 का स्क्वायर है 324 प्लस हियर अगेन माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो 270 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 540 राइट। ऑफ ये हो जाएगा 225 प्लस 270 495
डिवाइडेड बाई 225 प्लस 324 प्लस 540, तो ये आ रहा है 1089। तो ये हो जाएगा 495 डिवाइडेड बाई 1089, ये हो जाएगा 0.45। तो हमारे पास अब वेट ऑफ एल आ गया है 0.45। ये जो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो फॉर्मूला के हेल्प से वेट ऑफ एल आ गया है 0.45। नाउ हम इजीली वेट ऑफ एम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम वेट ऑफ एम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमको पता है पोर्टफोलियो का टोटल इन्वेस्टमेंट 100% होता है, यानी कि 1 होता है। पोर्टफोलियो का जो इन्वेस्टमेंट होता है, एंटायर इन्वेस्टमेंट 100% होता है, यानी कि 1 होता है। तो अगर हमारे पास वेट ऑफ एल आ गया है 0.45, तो अगर 1 से 0.45 को माइनस करेंगे तो वेट ऑफ एम आ जाएगा। तो नाउ वेट ऑफ एम लिमिटेड, which is in short WM कहा जाता है। वेट ऑफ एम लिमिटेड कितना होगा ना, सिंपली 1 से जो हमारा वेट ऑफ एल आया है 0.45, वो 0.45 को यहाँ से माइनस करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.45, 1 से माइनस करने से ये आ रहा है 0.55। मतलब इन्वेस्टर को एम लिमिटेड में 55% इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टर को एम लिमिटेड में 55% इन्वेस्टमेंट करना है। राइट। तो अब वेट ऑफ एल एंड वेट ऑफ एम आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ इन्वेस्टमेंट इन एल लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन एल लिमिटेड होना चाहिए कितना, 45%। एंड सिमिलरली इन्वेस्टमेंट इन एम लिमिटेड में होना चाहिए 55%। अगर एक इन्वेस्टर एल लिमिटेड में 45% और एम लिमिटेड में 55% इन्वेस्ट करेगा तो पोर्टफोलियो का रिस्क कंप्लीटली 0 हो जाएगा। वो इसलिए है दोनों इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के मूवमेंट को कैंसिल कर देंगे। दोनों इन्वेस्टमेंट्स एक दूसरे के मूवमेंट को कैंसिल कर देंगे। सिंपल, राइट। तो मैंने इसको पूरे अच्छे से प्रेजेंट किया। पहले कोरिलेशन, जो कोवेरिएंस ऑफ एल एंड एम है, वो कोवेरिएंस ऑफ एल एंड एम कैलकुलेट किया। कोवेरिएंस ऑफ एल एंड एम का फॉर्मूला होता है कोरिलेशन ऑफ एल एम इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम। तो मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया था, तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कैलकुलेट किया
कोवेरिएंस ऑफ एल एंड एम आया -270। अब जब नेगेटिव आया तो नेगेटिव कोवेरिएंस का मतलब है कि दोनों सिक्योरिटीज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, राइट। तो अब हमारे पास वेट ऑफ एल कैलकुलेट करने के लिए एक मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए था, जो कि मैंने किया। तो मेरा जो वेट ऑफ एल आया वो आया 0.45। देन हमको पता था पहले से ही कि पोर्टफोलियो का जो एंटायर इन्वेस्टमेंट होता है वो हमेशा 100% ही होता है, यानी कि 1 होता है। तो वेट ऑफ एम लिमिटेड हो जाएगा सिंपली 1 माइनस 0.45 यानी कि 0.55, राइट। तो इन्वेस्टर को एम लिमिटेड में 55% इन्वेस्ट करना है एंड एम लिमिटेड में एल लिमिटेड में 45% इन्वेस्ट करना है, राइट। तो ये है इलस्ट्रेशन 11 का सॉल्यूशन। अगर आपको ये इलस्ट्रेशन समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट एसएफएम के कॉन्सेप्ट्स मिलते रहें। सरस्वती पूजा के इस शुभ दिन पर माँ सरस्वती आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छा ज्ञान, सफलता और उन्नति प्रदान करे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।